आप सबको जय मसीह की दोस्तों। मेरे आज के इस नए वीडियो में मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगी मत्ती की किताब, पवित्र बाइबल में से मत्ती की किताब, उसका 14 बाब, उसकी 22 आयत से लेके 32 आयत तक, जहाँ पर जिक्र है यीशु का पानी पर चलना। यीशु मसीह इसमें हमें पानी पे चलकर दिखाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। दोस्तों, हम कितनी बारी अपने जीवनों में देखते हैं या अपने अजीज़ों में या अपने दोस्तों में हम देखते हैं कि जब हमारे पर कोई परेशानी या कोई आजमाइश या बीमारी हमारे पर आती है तो कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने आप को डूबता हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि हम इतने हाथ पैर मार रहे हैं, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी ये आजमाइश और ये परेशानियां जो है हमें दबा रही है और हमें निकलने नहीं दे रही, और हम अपने आप को डूबा हुआ असहाय महसूस करते हैं। कुछ ऐसी ही परीक्षाओं से निकलने के लिए आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है कि हम कैसे उन परीक्षाओं को हरा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। यहाँ पर उसने विवश किया। वो चाहता है कि आप और मैं और तमाम वो लोग जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, वो क्या करें, वो जो है मजबूत बन जाए। यीशु मसीह चाहता है कि हम मजबूत बन जाए। यहाँ पर भी जो है उसने अपने चेलों को विवश किया, कहाँ पर जाने के लिए, नाव पर चढ़ने के लिए, और ऐसी जगह जाने के लिए विवश किया जहाँ पर जो है उस समय हवाएं चलती थी और उस समय जो है लहरें बहुत तेज ऊंचा नीचा उठ रही थी, और वहाँ पर यीशु मसीह ने उनको अकेला भेज दिया। मेरे अजीज़ों, हम कितनी बार ऐसे होता है कि हम जब अपने जीवनों में जो परेशानियां हमारे पर आती है तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या होता है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इससे पहले, कहीं ज़्यादा पहले यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं भी अकेले हों, क्योंकि जब हम उसको पिता कह के, प्रभु कह के पुकारते हैं तो वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि जब वो हमें कहीं भेजता है या हमारे जीवन में परेशानियां आने देता है तो उसका सीधा सा एक ही मतलब होता है कि वो हमें मजबूत बनाना चाहता है, वो हमें विजयी बनाना चाहता है, और दूसरी ओर वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। हम यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस परेशानी से निकलने के लिए, और वहाँ परमेश्वर जो है हमें बचाने की तैयारियां कर रहा होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और यहाँ पर भी जब उसने उन चेलों को नाव पर चढ़ने को विवश किया, चेले चले गए, तब वो यीशु मसीह जो था वो वहाँ पर अकेला था, और जब उसने लोगों को विदा कर दिया, लोगों को भेज दिया, तो आगे लिखा है वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया। यीशु मसीह तैयारी करने चला गया। किस चीज़ की तैयारी कर रहा था? क्योंकि ये वचन हमें बताता है कि यीशु मसीह उस समय आपकी और मेरी तरह बिल्कुल इंसानी रूप में थे, और यीशु मसीह को भी ज़रूरत थी तैयारी करने की। हर मुसीबत और परेशानी से निकलने के लिए उसे तैयारी की ज़रूरत थी। ना सिर्फ यीशु मसीह तो पूरी तरीके से तैयार हो गया था जब उसने 40 दिन और 40 रात उसने जंगल में रहा था, शैतान का सामना किया था, लेकिन चेलों को निकालने के लिए वो तैयारी कर रहा था। वो प्रार्थना में चला गया। क्यों चला गया? कि सामर्थ्य और बल को अपने पिता, अपने परमेश्वर से पाने के लिए। मेरे अजीज़ों, आज भी यदि हम किसी की सहायता करना चाहते हैं तो हम बिना तैयारी के किसी की भी सहायता नहीं कर सकते। तो उसकी सहायता करने के लिए अगर हम संसारिक रूप से, रुपए से, पैसे से या किसी जान पहचान से उसकी सहायता कर भी दें तो वो काफ़ी नहीं है जब तक हम उसकी
आत्मिक रूप से उसकी सहायता नहीं करेंगे, यानी कि हम उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी जो था, वो जो यीशु मसीह जो था वो प्रार्थना करने के लिए चला गया, अपने चेलों को बचाने के लिए। उसने अपने आप के अंदर जो है अपने आप को परमेश्वर से जोड़ा और वो प्रार्थना करने गया। और वहाँ जब वो चला गया और सांझ को वो वहाँ अकेला था और शाम तक वो वहाँ पर अकेला था। उस बीच में वो अपने परमेश्वर से, खुदा से, पिता प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। अजीज़ों, आज हमें इस वचन से सीखने की ज़रूरत है कि हमें अपने जीवन में प्रार्थना की कितनी ज़रूरत है। हर तूफान को हराने के लिए काफ़ी क्या है? प्रार्थना काफ़ी है। अपने पिता से जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें सामर्थ्य और बल देता है। और यहाँ पर क्या हुआ, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। यीशु मसीह को तो पहले से पता था अजीज़ों कि हवा वहाँ पर होगी, क्योंकि वो समय ऐसा ही था कि शाम के समय जो था वहाँ पर तूफान आता था, या तूफान की तरह जो हवाएं चलती थी। और यहाँ पर भी जो हवा सामने की थी और लहरें जो थी वो डगमगा रही थी। क्या हुआ, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। अजीज़ों, जब हम मुसीबतों में, परेशानियों में होते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के रहते रहते भी हमें अलग अलग जो है महसूस होने लगता है। कभी हमें लगता है कि ये डर, कभी लगता है ये दुख मुसीबत हमें ख़त्म कर देगी, ये शैतान की युक्तियाँ हमारे ऊपर चल रही हैं, किसी ने हमारे लिए कुछ कर दिया, या बहुत सारी बातें जो हैं हमें डराती हैं और ये हमें मौत का खौफ हमारे मन में लाती है, या हमारे अजीज़ों के खोने का डर वो हमारे जीवन में लाती है, या हमें कोई भी लॉस उठाने का खौफ वो हमारे मन में लेकर आती है। और यहाँ पर भी जबकि यीशु मसीह वहाँ पर था और उन लोगों को, क्योंकि जो थी हवा जो थी सामने की थी और जो लहरें थी वो तेज़ थी, और जब वो यीशु मसीह को देखे तो क्योंकि वो अकेले थे और यीशु मसीह उस समय उनके साथ नहीं था तो वो डर रहे थे। लेकिन उसको लग रहा था कि यीशु मसीह ने हमें अकेला छोड़ दिया, लेकिन वो अकेले नहीं थे और यीशु मसीह उनके पास आया। और चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। और यीशु मसीह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आए। और यहाँ पर देखेंगे कि जब यीशु मसीह उसके पास आए, किसके ऊपर, कैसे आए थे? नाव पे चढ़ के नहीं आए थे, बल्कि झील की लहरों के ऊपर चलते हुए आए थे। मेरे अजीज़ों जी, ये वही लहरें थी आज की जो हमारे ऊपर जो दुख या मुसीबत या परेशानी हमें जो है हमें डरा रही है, हमें घबरा रही है, हम परेशान हो रहे हैं कि यीशु ये लहरें, ये मुसीबतें, ये बीमारी हमें ख़त्म ना कर दे, हमें डुबा ना दे। हम लगातार यीशु मसीह से जो है सवाल करते रहते हैं, लेकिन हम अपना विश्वास जो है इस बात पे नहीं लगाते कि जिसने ये हमारे पर आने दी वो हमसे क्या चाहता है। वो हमसे चाहता है कि हम मजबूत बने, हम विजयी बने। वो आज हमें इस वचन के ज़रिए से विजयी बनाना चाहता है। यीशु मसीह उस लहर के ऊपर चल रहे थे, उस परेशानी के ऊपर गुजर रहे थे, उसके ऊपर से वो पार हो रहे थे। और यीशु मसीह चाहते हैं कि आप और मैं भी उन परेशानी के ऊपर पैर रख दे, शैतान का सामना करें, शैतान की उपजाई हुई जो डर, जो भय, जो लहरें हैं उसको हम अपने पाँव के नीचे ले आएं। और यहाँ पर लिखा है, और घबरा गए और कहने लगे ये भूत है। वे डर के मारे चिल्लाने लगे और वो इतना घबरा गए, यीशु मसीह के होते होते भी वो घबरा गए, कहने लगे भूत है। उन्हें यीशु मसीह के होने का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन लहरों ने उनको इतना डरा दिया था, इतना घबरा दिया था कि वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यीशु मसीह उनके साथ है।
यीशु मसीह उनके सामने है। आज भी मेरे अजीज़ों यीशु मसीह बिल्कुल हमारे सामने, बिल्कुल हमारे साथ है। हमें डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो आ गया है हमें विजय दिलाने के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, कहा ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत, ढांढस बांधो, शांति रखो, क्योंकि मैं हूँ, मैंने तुम्हें भेजा है, मैंने ये मुसीबत आने दी है। अब ये मुसीबत, ये परेशानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैंने तैयारी कर ली है, तुम्हें बचाने की तैयारी मैंने कर ली है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सारा कुछ जो है मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी के अंदर है। मेरे अजीजों, आज यीशु मसीह आपसे, उन तमाम लोगों से कह रहा है जो अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों में हैं, जो घबरा गए हैं, जो परेशान हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, बस बहुत हो गया, सारे घबराहट अब हमें हटाना है, क्योंकि यीशु मसीह आ चुका है। अब वो चाहता है हम क्या करें। यहाँ लिखा है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने उससे कहा, आ। और पतरस ने उससे कहा, अजीजों, आज हमें अपने परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि यीशु मसीह हमें भी इस लहरों के ऊपर, इस मुसीबत के ऊपर चलना सिखा दे। हमें जो है, हमें भी जो है इसको पार करना सिखा दे, ताकि ये परेशानियाँ, ये मुसीबत, ये बीमारियाँ, ये कलेश हमें जो है नष्ट करने ना पाए, तुझसे दूर करने ना पाए। और जब पतरस ने उससे कहा, तब यीशु मसीह ने कहा, आ जा। इसीलिए मेरे अजीजों, जब तक हम नहीं बोलेंगे, जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, तो हम अपने आप को डूबा हुआ और अकेला महसूस करते रहेंगे, और परेशानियां हमें डुबोती रहेगी, परेशानियां हमें डराती रहेगी। लेकिन क्योंकि हमने जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, तो हमने जो है प्रार्थना करनी है, प्रभु से विनती करनी है, प्रभु मुझे भी चला, प्रभु मुझे भी इसके ऊपर चलना है। किसके ऊपर? परेशानियों के ऊपर, लहरों के ऊपर, वो लहरों के ऊपर जो हमें डरा रही है, जो हमें डुबा रही है, उस बीमारी के ऊपर कदम रखने, अपने पाँव से रख के आगे बढ़ना है, यीशु मसीह की सामर्थ पाके। यहाँ पर लिखा, उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, पर हवा तेज देख के डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचा। जब पतरस उस लहरों के ऊपर चढ़ा तो एक बार फिर से वो घबरा गया। क्यों? क्योंकि फिर से उसने क्या किया, उन लहरों को देख लिया, उन परेशानियों को देख लिया, फिर से वो डुबो दिया। शैतान ने फिर से उसे हिला दिया, कैसे चलेगा, मैं तुझे चलने नहीं दूंगा, बीमारी फिर उमड़ के पास आएगी, बीमारी कहेगी नहीं, मैं तुझे चंगा होने नहीं दूंगी, कलेश फिर से होंगे, फिर से कोई और आके हमसे झगड़ा करेगा या हमारे साथ कलेश करेगा। हम सोचेंगे, ओ हमने तो परमेश्वर को पुकारा था, फिर भी हम डूब रहे हैं, फिर भी हमारे साथ कलेश हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, ढांढस बांध। यीशु मसीह कहता है कि ढांढस बांध। और यीशु मसीह, जब इसमें लिखा है, पर हवा को देख के डर गया, जब डूबने लगा चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। और यीशु मसीह हमें कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, कदम बढ़ा, बस तू कदम बढ़ा और आजा, संदेह मत कर। ये जो बीमारी, ये जो परेशानी, ये जो कलेश जो है, ये सिर्फ तुझे डराने के लिए है, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे अजीजों। ये मेरे अजीजों, ये परेशानियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में और नियंत्रण में है। हालेलुया। ये हमें डरा तो सकती है, लेकिन नियंत्रण में किसके है? हमारे ही खुदा, हमारे ही पिता, हमारे ही मित्र के हाथ में है। तो हमें क्यों डरना, जो सब कुछ हमारे ही पिता के हाथ में है। तो हमें इसके डराने से डरना नहीं है, बल्कि यीशु मसीह क्या कहता है, हे अल्प विश्वासी, मैं तेरे साथ हूं, तू मत डर और तू विजयी हो जा, तू पार हो जा इन सब चीजों से।
और जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। तो मेरे अजीज़ों, आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में, कोई चीज़ तुम्हारे को डुबा नहीं सकेगी, गिरा नहीं सकेगी, थका नहीं सकेगी, यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकी। आज ही डरना बंद करें और विजयी हो जाए, अपने कदम को बढ़ाएं, यीशु मसीह की सामर्थ पाके, यीशु मसीह के पास जाके, यीशु मसीह को पुकार के, क्योंकि सब कुछ यीशु के हाथ में है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए मित्रों, हम विजयी बने अपनी दुख, अपनी मुसीबत, अपने परेशानियों के ऊपर, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, तूने अब तक संभाला है खुदा। आज के इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद चढ़ाती हूँ प्रभु, जो तू हमारे जीवन में लेकर आया खुदा। तो सचमुच में बहुत महान और सामर्थ्य खुदा है प्रभु, और सब कुछ तेरे ही हाथ में है यीशु। तेरा धन्यवाद चढ़ाती हूँ प्रभु। इस समय दुआ करती हूँ पिता, जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है यीशु मसीह जी, तू उनमें से हर एक को छू दे खुदा। कोई भी मुसीबत या कोई परेशानी, कलेश या कोई भी बीमारी उनको डराने या डगमगाने ना पाए, उनके विश्वास को कम करने ना पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। और वो जो पिता परमेश्वर जो आज डरते हैं पिता, तेरा नाम लेके विजयी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो सब पिता परमेश्वर, हर एक आजमाइश और परेशानी, बीमारी उनको छोड़ के चली जाए पिता परमेश्वर। वो तेरे नाम में पिता परमेश्वर विजयी हो जाए खुदा। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते पिता परमेश्वर, उनको, उनके अजीज़ों को तू संभाले रखना पिता परमेश्वर जी। हर एक को तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह की दोस्तों। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी।